नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज की हमारी जो क्लास है वो है इंडियन ज्योग्राफी यानी भूगोल की। तो देखते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं इसमें ज्योग्राफी के अंदर से। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारी क्लास में या चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो सके। तो क्लास शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। ये सारी क्लासें आपको पीडीएफ के माध्यम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप वहाँ से भी आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर होगा इसका सिक्किम में। आंसर होगा सिक्किम में। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। कमेंट कीजिए आप और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी, आंसर होगा इसका अरावली। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है हमारी? अरावली। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा शिखर क्या कहलाता है। आपको बताना है कि अरावली पर्वत का जो सबसे ऊंचा जो शिखर होता है उसे हम क्या कहते हैं या फिर वो क्या कहलाता है। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या है। कंचनजंगा आपको पता ही है, सेकंड अरावली, थर्ड है अरावली का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट कीजिए। आंसर होगा इसका गुरु शिखर। क्या कहलाता है? गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर कौन सा है। सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर कौन सा है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और बताइए कि सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर कौन सा है। आंसर कीजिए आप। सवाल ज़्यादा है तो थोड़ा आप फास्ट रखिए अपने आप को। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और आंसर बताइए इसका। मैं आंसर बताता हूँ। आंसर होगा सियाचिन। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन। कौन सा है? सियाचिन। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है। हिमालय का जो सबसे ऊंचा शिखर है उसकी आपको ऊंचाई बतानी है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और बताइए कि हिमालय का जो सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा शिखर है उसकी ऊंचाई कितनी है। आंसर कीजिए आप। आंसर होगा उसका 8,850 मीटर। 8,850 मीटर। कितनी है उसकी ऊंचाई? 8,850। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है। कौन सी पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या है। कौन कौन सी नदियां हैं जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है। कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या है। आंसर होता है इसका सतपुड़ा की पहाड़ियां।
आंसर है इसका सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है खेबर दर्रा कहाँ स्थित है। आपको बताना है खेबर दर्रा कहाँ स्थित है। कमेंट में आप अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि खेबर दर्रा कहाँ पर स्थित है। कमेंट कीजिए और बताइए कि खेबर दर्रा कहाँ स्थित है। आंसर होगा इसका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है हमारा पालधार दर्रा, पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है। आपको बताना है कि पालधार जो दर्रा है वो किन दो पहाड़ों को या किन दो राज्यों को जोड़ता है। सॉरी, पालधार जो दर्रा है वो किन दो राज्यों को जोड़ता है। पालधार जो दर्रा है वो किन दो राज्यों को जोड़ता है। कमेंट कीजिए और बताइए दो राज्य कौन से हैं। कमेंट कीजिए और बताइए। आंसर होगा इसका केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। आंसर दीजिए। नाथुला दर्रा आंसर होगा इसका उत्तराखंड में। किस राज्य में है नाथुला दर्रा। उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किन दर्रों से होकर जाता है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है। 10वां क्वेश्चन है कि जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है या सड़क है वो किस दर्रे से होकर जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रों से होकर जाता है। आंसर होगा इसका बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा। बनिहाल दर्रा। अगला क्वेश्चन है किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। आपको बताना है कि कौन सी नदी है जिसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। जो महाकालेश्वर मंदिर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका नर्मदा नदी। आंसर नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है। आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है। कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है। आंसर होगा इसका गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। सबसे बड़ा डेल्टा किन के द्वारा निर्मित होता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा ये दो नदी हैं, ये दोनों किस जगह मिलती हैं जहाँ मिलकर ये गंगा बन जाती हैं। मतलब गंगा का नाम जहाँ पड़ जाता है इनका वो उनका मिलन स्थल बताना आपको। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर जाकर आपस में मिलती हैं। सॉरी, बताइए। आंसर होगा इसका देवप्रयाग। कहाँ पर जाके मिलती हैं। देवप्रयाग में जाकर ये दोनों मिल जाती हैं, वहाँ से इसका नाम गंगा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रृंखला
किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? अरावली की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? आपको बताना है कि किस नदी से विभाजित होती है अरावली पर्वत श्रृंखला। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका चंबल एवं साबरमती नदी। चंबल एवं साबरमती नदी। कौन कौन सी? चंबल एवं साबरमती। ये सभी जो क्लास से चल रही हैं ये पटवारी स्पेशल चल रही हैं, तो आप इनको देखना ना भूलें और साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, लूनी नदी कहाँ गिरती है? लूनी नदी कहाँ गिरती है? आपको बताना है लूनी नदी कहाँ गिरती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करने से आपको इसकी थोड़ा नॉलेज हो जाएगा, साथ ही आपको याद भी होगा। कमेंट करेंगे तो आप कुछ लिखेंगे तो आपको कुछ लिखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा, तो आपको वो चीज़ याद भी रहेगी। तो कोई भी वीडियो ज़रूर नहीं है आप इसी वीडियो पे कमेंट करो, कोई से भी चैनल पे या फिर कोई सी भी वीडियो आप देख रहे हो तो वहाँ पर आप सेल्फ थोड़ा खुद भी लिखने की थोड़ा प्रैक्टिस किया करो, उसका आंसर दिया करो, ताकि अगर गलत भी होगा तो वो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई मेरा ये गलत था और ये आंसर सही था, तो उस टाइम पे वो आंसर आपको याद हो जाता है। इसलिए कोई भी क्लास हो आपको कमेंट करना है, आंसर ज़रूर देना है। सही गलत ये तो अभी क्लास ही तो है, यहाँ पर सही गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत होगा तो उसका आंसर भी तो अपन को पता चलेगा ना। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें और कमेंट जरूर करें। तो लूनी नदी कहाँ गिरती है? आंसर दीजिए। आंसर होगा इसका कच्छ का रण में। कच्छ का रण में ये कोई जगह है, वहाँ पर ये गिरती है लूनी नदी, कच्छ का रण में। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती है? तिब्बत के जो मानसरोवर झील है उसके पास से कौन सी नदियाँ निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती है? आंसर कीजिए आप। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियाँ निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती है? सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी? सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाती है? आपको बताना है कि कौन सी नदी जो बांग्लादेश के अंदर जमुना के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी जमुना के अंदर जमुना के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश के अंदर? आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो बांग्लादेश के अंदर जमुना के नाम से जानी जाती है। कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका ब्रह्मपुत्र। आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। क्या आंसर होगा? ब्रह्मपुत्र। अगली क्वेश्चन है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। कमेंट कीजिए आप और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा इसका
कावेरी नदी को। आंसर होगा कावेरी नदी। क्या होगा? कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? आपको बताना है कि जो शुष्क नदी होती है, शुष्क जो भूमि होती है उसके लिए सर्वाधिक उचित फसल यानी सबसे अधिक काम में आने वाली फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना और बताना कि इसका आंसर क्या होगा। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? आंसर होगा इसका मूंगफली। शुष्क भूमि में मूंगफली बहुत अच्छे से पैदावार होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? बहुत ही सिंपल सवाल है, बताइए आंसर क्या होगा। राजस्थान की राजधानी, जिसे हम गुलाबी नगरी के नाम से भी जानते हैं, बताइए आंसर होगा इसका राजस्थान की राजधानी जयपुर। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? उदयपुर की जो जवारा खाने हैं किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है आंसर इसका और कमेंट करना है। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका जस्ता। आंसर होगा जस्ता। अगला क्वेश्चन लेंगे हम। महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? आपको बताना है कि महासागर और महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है। महासागरों में और महाद्वीपों के अंदर जो परतें होती है वो किसके आधार पर अंतर पाया जाता है उन दोनों के अंदर। कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? कमेंट कीजिए आप। आंसर होगा इसका घनत्व। आंसर होगा घनत्व। अगला क्वेश्चन लेंगे हम। आंसर दिखा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? आंसर होगा कोरोमंडल। ठीक है, कौन सा होगा? कोरोमंडल। अगला क्वेश्चन है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध, यानी समृद्ध का मतलब होता है कि कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक उपजाऊ है। ठीक है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र सबसे अधिक समृद्ध यानी उपजाऊ है या फिर उस कोई भी फसल हो उसके लिए उपयुक्त है या फिर उपयोगी है? आंसर दीजिए इसका। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका छोटा नागपुर पठार। कौन सा क्षेत्र है? छोटा नागपुर पठार। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? टिहरी जो बांध है उसको किस नदी से जल प्राप्त होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या है। टिहरी जो बांध है वो किस नदी से जल प्राप्त करता है? टिहरी बांध किस नदी से जल प्राप्त होता है? कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या है। आंसर होगा इसका भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी से वो जल प्राप्त करता है, टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन है, किस हवा में चक्रवाती
गति का अभाव पाया जाता है। आपको बताना है कि किस हवा में चक्रवतीय गति का अभाव पाया जाता है। चक्रवती गति का अभाव। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए आप और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर देखते हैं हम इसका। टॉर्नेडो आंसर होगा इसका। टॉर्नेडो का अभाव पाया जाता है, चक्रवती गति का अभाव, यानी टॉर्नेडो जो गति है उसका अभाव पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है। आपको बताना है कि भारत के अंदर कौन सी वनस्पति प्रमुख है, यानी सबसे ज़्यादा उपजाऊ या फिर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी वनस्पति प्रमुख है। कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका पतझड़ वन। पतझड़ वन भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, और ये वनस्पति है जो कि बहुत प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है। जो बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में है। आपको बताना है कि किस राज्य में है वो परियोजना किस राज्य में है। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना, आपको उस राज्य का नाम बताना जिस राज्य में ये सरदार सरोवर परियोजना है। कमेंट में आप कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या है। आंसर होगा इसका गुजरात। गुजरात के अंदर सरदार सरोवर परियोजना है, यानी ये सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के अंदर चलाई जा रही है। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। आपको बताना है, भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और बताइए कि किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए और कमेंट के अंदर अपना आंसर दीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या है। और अगर अभी भी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आंसर होगा इसका सदाबहार। आंसर होगा इसका सदाबहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जल विद्युतीय शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है। आपको बताना है, भारत में जल विद्युतीय शक्ति के विकास में कौन सा राज्य सबसे आगे है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत में जल विद्युतीय शक्ति के विकास में कौन सा राज्य सबसे आगे है। आंसर होगा इसका उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। आपको बताना है कि किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या है। आंसर होगा इसका 23 सितंबर। 23 सितंबर। भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है। आपको बताना है कि भारत में जो नमक की प्राप्ति होती है वो मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या है। भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है। आंसर होगा इसका सागरीय जल, चट्टानीय नमक की परतें, झील एवं मृदा जल से, ठीक है। झील एवं मृदा जल और चट्टानी नमक की परतों से और सागरीय जलों से, ठीक है। यह है सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें और झील एवं मृदा जल। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को वहत गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को वहत गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। वहत गंगा के नाम से
किस नदी को जाना जाता है? कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका गोदावरी को। किसको? गोदावरी को। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कौन सी नदी है जो अपना मार्ग बदलती रहती है। आपको नदी का नाम बताना है कि कौन सी नदी अपना मार्ग बदलती रहती है। आंसर होगा कोसी। क्या होगा? कोसी। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रताप का निर्माण करती है? आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो जलधारा कपिल जलधारा प्रताप का निर्माण करती है। कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रताप का निर्माण करती है? आंसर दीजिए इसका। आंसर होगा नर्मदा। आंसर होगा इसका नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? आपको बताना है कि कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका ब्राह्मणी। आंसर ब्राह्मणी यानी ब्राह्मणी नदी। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? कमेंट कीजिए। आंसर होगा इसका गोदावरी की। किसकी? गोदावरी की। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? किस नदी पर सबसे बड़ा सड़क पुल बना है? आपको बताना उस नदी का नाम जिस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे लंबा सड़क पुल। आंसर होगा इसका गंगा। आंसर गंगा नदी पर। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजूली बनाती है? कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजूली बनाती है? कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजूली बनाती है? आंसर होगा इसका ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? आपको बताना है कि जो नर्मदा नदी है उसका अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि भारत के किस राज्य में बहता है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? आंसर बताइए। आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? आपको बताना है कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। आंसर होगा इसका ताप्ती नदी। कौन सा? ताप्ती नदी। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? ये तो आपको याद होना चाहिए और इसका कोई आंसर गलत नहीं देगा। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? कौन सी नदी है जिस पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? आंसर दीजिए आप। आंसर होगा इसका सिंधु नदी पर। किस पर? सिंधु नदी पर। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है? बताइए। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है, यानी कितना जल प्रयोग में ले सकता है, कितना परसेंट अपने उपयोग में ले सकता है भारत। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या है। आंसर होगा इसका 20%। कितना? 20%। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य में होकर बहती है? कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य में होकर बहती है?
आपको बताना है कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू और कश्मीर राज्य में होकर बहती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कौन सी नदी है जो केवल जम्मू और कश्मीर राज्य में होकर बहती है। आंसर होगा इसका सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या है। पंचगंगा तथा दूधगंगा कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या है। आंसर होगा इसका कृष्णा नदी की। किसकी सहायक नदी है। कृष्णा नदी की। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि दामोदर नदी है वो कहाँ से निकलती है। कमेंट कीजिए और बताइए कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। क्वेश्चन होगा हमारा छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से। छोटा नागपुर के पठार से। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। कमेंट में कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या है। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। कमेंट कीजिए। आंसर होगा इसका जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी को आच्छादित है। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है यानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। यानी जलोढ़ मिट्टी कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका 24% यानी 24%। अगला और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है। क्वेश्चन लास्ट है हमारा जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या है। आंसर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आंसर होगा इसका दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी। दोमट मिट्टी नाम दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपको हमारी क्लास कैसी लगी वीडियो के लास्ट में कमेंट करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।